नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गीता पथ चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के उन 10 अनमोल विचारों की जिनमें जीवन का गूढ़ सत्य छिपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं बल्कि एक मित्र, मार्गदर्शक और जीवन गुरु हैं। उनके विचार हजारों साल पहले जितने प्रासंगिक थे, आज भी उतने ही सार्थक हैं। तो आइए जानते हैं इन अनमोल शिक्षाओं को विस्तार से और सीखते हैं कि इन्हें अपने जीवन में कैसे उतारा जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गीता पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप तक हर नई वीडियो समय पर पहुंच सके। एक कर्म ही जीवन का धर्म है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध विचार है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यह विचार जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हम सभी भविष्य की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान को जीना ही भूल जाते हैं। कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें परिणाम की नहीं बल्कि प्रयास की चिंता करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करता है। अगर वह सिर्फ परिणाम के बारे में सोचता रहेगा तो उसका मन पढ़ाई में लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर वह पढ़ाई पर ध्यान देगा और मेहनत करेगा तो परिणाम अपने आप अच्छे होंगे। श्री कृष्ण का यह विचार हमें कर्मयोगी बनाता है। कर्मयोग वही है जहां मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के पूरे मन और लगन से काम करता है। 2 आत्मा अमर है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक, अर्थात आत्मा को न कोई अस्त्र काट सकता है न अग्नि जला सकती है। इस विचार का अर्थ है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जब हम इसे समझ लेते हैं तो जीवन में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। महाभारत युद्ध के समय अर्जुन अपने संबंधियों को देखकर विचलित हो गए थे। तब श्री कृष्ण ने यही शिक्षा दी कि आत्मा अमर है। यह शिक्षा अर्जुन को शक्ति देती है और वे युद्ध भूमि में डटे रहते हैं। आज भी जब हम किसी प्रियजन को खो देते हैं तो कृष्ण का यह विचार हमें मानसिक शक्ति देता है और आगे बढ़ने का साहस देता है। 3 क्रोध से विनाश होता है। कृष्ण कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोध वह आग है जो पहले स्वयं को जलाती है और फिर दूसरों को। दुर्योधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसका क्रोध और अहंकार ही था जिसने महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध को जन्म दिया। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण ही असली बल है। धैर्य और संयम रखने वाला मनुष्य ही सच्चा वीर होता है। 4 भक्ति से मन को स्थिरता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म से ईश्वर को मानना और हर परिस्थिति में उन पर विश्वास रखना। गोपियों की भक्ति इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने कभी किसी और की परवाह ही नहीं की। इसी तरह सुदामा की भक्ति और मित्रता ने भी उन्हें अमर बना दिया। भक्ति से मन को स्थिरता और आत्मा को शांति मिलती है। 5 अहंकार का त्याग करो। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। रावण, कंस और दुर्योधन तीनों का पतन उनके अहंकार के कारण ही हुआ। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने ज्ञान और शक्ति के बावजूद विनम्र और सरल बना रहता है। जैसे समुद्र जितना गहरा होता है उतना ही शांत रहता है।
वैसे ही महान व्यक्ति भी जितना बड़ा होता है उतना ही विनम्र दिखाई देता है। 6 मित्रता में सच्चाई जरूरी है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। राजा होते हुए भी कृष्ण ने कभी सुदामा को छोटा महसूस नहीं होने दिया। यह शिक्षा हमें बताती है कि मित्रता का आधार धन या शक्ति नहीं होना चाहिए। सच्ची मित्रता विश्वास और निष्ठा पर टिकती है। अगर जीवन में एक भी सच्चा मित्र मिल जाए तो वह सबसे बड़ा खजाना होता है। और अगर हम किसी के लिए सच्चे मित्र बन जाएं, तो वही असली भक्ति और सेवा है। 7 हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखो। कृष्ण ने गीता में कहा, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, अर्थात मित्र और शत्रु, मान और अपमान, इन सबको समान दृष्टि से देखो। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, ये सब अस्थायी हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में हर स्थिति बदलती रहती है। अगर हम हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख लें, तो न कोई सफलता हमें अहंकारी बनाएगी और न कोई असफलता हमें तोड़ेगी। 8 जो हुआ अच्छा हुआ। कृष्ण का यह प्रसिद्ध विचार हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। जो हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। द्रौपदी का चीरहरण इसका बड़ा उदाहरण है। जब सारी आशाएं टूट गईं, तब द्रौपदी ने पूर्ण विश्वास से श्री कृष्ण को पुकारा और वही उसकी रक्षा करने आए। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। अक्सर हम बाद में समझते हैं कि वही घटना हमारे जीवन में भलाई लेकर आई थी। 9 सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा धर्म दूसरों की सेवा करना है। गीता में वे कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। लोक कल्याण के लिए किया गया कर्म ही हमें बंधनों से मुक्त करता है। केवल अपने लिए जीना जीवन का उद्देश्य नहीं है। सच्चा आनंद तभी है जब हम दूसरों की मदद करें। सेवा ही सबसे बड़ी साधना है और यही सच्चा धर्म है। 10 प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम और करुणा का संदेश है। राधा के प्रति उनका प्रेम, गोपियों के साथ उनकी लीलाएं, भक्तों के प्रति उनका स्नेह, सब यही बताते हैं कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। महाभारत में भी उन्होंने धर्म और प्रेम को ही आगे रखा। उनकी कोशिश हमेशा यही रही कि बिना युद्ध के ही समाधान निकले। लेकिन जब धर्म खतरे में पड़ा, तब उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए युद्ध का मार्ग चुना। यह विचार हमें बताता है कि नफरत केवल विनाश लाती है, जबकि प्रेम से ही संसार चलता है। तो मित्रों, ये थे भगवान श्री कृष्ण के 10 अनमोल विचार। अगर हम इन्हें अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन भी प्रकाशमान, शांत और सफल हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें कि इन विचारों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।